गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं 9 जून 2023 का डेली का करंट अफेयर। करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर आलोक कुमार सिंह है और आज हम 9 जून को आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उस पर हम बात करने वाले हैं। विश्व महासागर दिवस एवं विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 8 जून। मैंने आंसर इतना क्लोज इसलिए रखा है कि शायद आप रिकॉल कर पाओ। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है कि विश्व जो महासागर दिवस है, वर्ल्ड ओशियन डे, इसका जो थीम है प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, इसका थीम्स क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कोई डेज होता है तो सबसे पहले तो वो कब है। ठीक है, ठीक है, और फिर सेकेंड ये हो जाता है कि उसका थीम क्या है, तो प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, ये हो जाता है। और इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है 1992 में जो कनाडा के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ओशियन डेवलपमेंट्स एंड ओशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ कनाडा, ठीक है, द्वारा अर्थ समिट जो UNCED में रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। ठीक है, और इसको जो महासागर जो परियोजना है 2002 में विश्व महासागर दिवस स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी रैंकिंग में समग्र श्रेणी में किस संस्था को शामिल किया गया है? ये NIRF, ठीक है, ये एक रैंकिंग है। तो इसमें कैटेगरी होती है बहुत सारी, तो उसमें समग्र श्रेणी में किसको सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो सही जवाब है IIT मद्रास। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय श्रेणी में किसे प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे NIRF बोलते हैं, ठीक है, 2023 के लिए ये रैंकिंग है और इसमें जो IISc बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि हाल ही में चर्चा में रहा काखोवका बांध किस देश में है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है यूक्रेन में। इसको आप आंसर चेक कीजिएगा कि कैसे इसको डील करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा काखोवका बांध जो डैम है ये किस रिवर पे है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो नीपर रिवर है। किस पे है? नीपर रिवर पे। अब इसी के साथ में हम थोड़ा सा यूरोप का मैप देख लेते हैं कि मीन्स क्या जो है न्यूज़ में है। तो सबसे पहला काखोवका बांध जो सदर्न यूक्रेन है में नीपर नदी पे बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय है। ठीक है, 6 जून 2023 को एक विस्फोट में ये नष्ट हो गया था। युद्धग्रस्त क्षेत्र में बड़े पैमाने पे फ्लड आ गया था, मानवीय संकट उत्पन्न हो गया था। अब हम जब यूरोप की बात करते हैं तो कुछ रिवर्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये रोन रिवर हो गई, ठीक है, तो ये मेडिटेरियन सी में गिरती है। और ये शीन रिवर हो गई, ठीक है, शीन रिवर हो गई, राइन रिवर हो गई, इल्ब हो गई, ये सारी इधर नॉर्थ के साइड में जाती हैं। ठीक है, ये नॉर्थ सी है, ये वाला एरिया जो है ये नॉर्थ सी है, ये बे ऑफ बिस्के है, ये मेडिटेरियन सी है। ठीक है, ये पो रिवर है जो इटली में बहती है। कौन सी रिवर? पो रिवर। ये टाइबर रिवर इसे बोलते हैं। अब ये डैन्यूब रिवर है जो ब्लैक सी में गिरती है। ये डैन्यूब रिवर ये बहुत सारे देशों से होके आती है। यहीं पे एल्प्स माउंटेन है ना, तो ये डैन्यूब रिवर हो गई। ये निस्टर रिवर हो गई, ये यूक्रेन में ये बहती है। ठीक है, और ये नीपर हो गई, यही रिवर है, इसी पे ये बांध जो टूटा हुआ है ये इसी पे है। ये डॉन रिवर हो गई, ठीक है, डॉन रिवर। ये सी ऑफ एजोब हो गया, ये क्या है? सी ऑफ एजोब, ये हो गया ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी। और
इसे सी ऑफ एजोब बोलते हैं, कर्च, ठीक है। तो इसके थ्रू ये कनेक्ट होता है। और ये है कैस्पियन सी। तो वोल्गा रिवर, अभी यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि हाल फिलहाल के 1-2 वर्षों में कि वोल्गा रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, ठीक है। तो उसका सही जवाब था कैस्पियन सी। और डॉन रिवर जो है वो ब्लैक सी में नहीं गिरती, ये बात आपको याद रखनी है। वो कहाँ पे गिरती है? सी ऑफ एजोब में, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर है इंडिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में खबरों में रहा काफ्यू नेशनल पार्क। काफ्यू नेशनल पार्क किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, ठीक है। और ये अफ्रीका का तीसरा सबसे बिगेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। ये बात इम्पॉर्टेंट है। और न्यू रिपोर्ट से पता चला है कि 50 साल के अवैध शिकार के बाद इस क्षेत्र में शेर और तेंदुए की आबादी फिर से इंक्रीज़ हो गई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दक्षिणी के एमपी में तेंदुओं का जो घनत्व है, मीन्स डेंसिटी, वो 3 टाइम इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ मैप का सेक्शन देख लेते हैं। तो ये आपको पहली बात तो ये साउथ अफ्रीका है, ठीक है, नमीबिया है, बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है। बेसिकली ये सदर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के देश हैं। ये एक है क्रूगर नेशनल पार्क, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्वाजीलैंड, ठीक है, ये। और आपको एक चीज़ ये बताना है कि साउथ अफ्रीका की जो तीनों कैपिटल हैं उनका नाम बताना है, और वो कौन सी कैपिटल है, जुडिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, ये सारा। ये डरबन है, ठीक है, पोर्ट एलिजाबेथ है, केप टाउन है। ये सारा पूछ लेते हैं कभी कभी मैच करने के लिए। आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो ऑरेंज रिवर है ये किस देश के मध्य में क्या बनाती है? बाउंड्री बनाती है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो नमीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ऑरेंज रिवर, ठीक है। और ये जो एक लिम्पोपो रिवर है, ये यूपीएससी में अभी 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि लिम्पोपो जो रिवर है वो कहाँ पे ड्रेन होती है, मतलब कहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है अब आपको पता होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, यहाँ पे ये जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है। मेडिटेरियन, ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट्स की जो विशेषता होती है इसमें विंटर में क्या होता है, विंटर में बारिश होती है, और जो इसका समर होता है वो ड्राई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स की खेती होती रहती है। ये बात आपको याद रखनी है, मे भी शायद आपके काम आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने ऑब्स्टैटिक फिस्टुला स्ट्रैटेजिक प्लान का क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है। तो उसका सही जवाब है ज़ाम्बिया। ज़ाम्बिया मतलब 2 बार यूज़ हुआ है, तो ये देश आप जाके एक बार मैप में देख लेना, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा वरुणास्त्र क्या है? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी हैवी वेट टारपीडो, ठीक है। और ये जो टारपीडो है ये हमारी जो नौसेना है उसकी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, उपलब्धि के रूप में स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, ठीक है। और इससे DRDO के तहत नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी NSTL एवं BDL द्वारा निर्मित वरुणास्त्र लो ड्रिफ्ट नेविगेशन सिस्टम से युक्त है। यहाँ पे देखो वरुणास्त्र ये है, इसको आप देखो टारपीडो, और ये किसके द्वारा? NSTL DRDO ना। तो आपको ये भी याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहें तो। हाल ही में किसके द्वारा ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, ठीक है, ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की गई है। तो उसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। ये किस बारे में बात करती है? ये बेसिकली पीस, सिक्योरिटी एंड बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए एक नई संधि की सिफारिश करती है। कौन? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला क्रूज पोत
स्टार्ट किया गया है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई हैं, तो उनका नाम क्या है? कर्नल सुचिता शेखर। भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई हैं, उनका क्या नाम है? कर्नल सुचिता शेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड्स से सम्मानित कौन हुआ है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। अब ये सूरीनाम का जब नाम आया तो आपको ये कंट्री पता होनी चाहिए। मे बी अगर नहीं पता है तो आप मैप में देखिए। जब मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ, हिंट देता हूँ, ये साउथ अमेरिका का कंट्री है, ये सेंट्रल अमेरिका है, तो आपको ये देश यहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, सो आपको इनको कवर करना है और तैयार करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, फिर मैं इसके लिए एक क्लास बना दूंगा स्पेशली। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 का फाइनल किस देश के बीच में खेला जाएगा? तो इसका सही आंसर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, हाल ही में किस सरकार द्वारा एल्डर लाइन सेवा शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स द्वारा। किसके द्वारा? यूपी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है कि यूपी गवर्नमेंट्स ने बुज़ुर्गों को वृद्धाश्रम में आश्रय खोजने में मदद करने के लिए इस सर्विस को स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये असम में है। जब बात असम की आई है तो हम यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये है मानस नेशनल पार्क। ठीक है, मानस नेशनल पार्क, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, तो मानस नेशनल पार्क के बीच से बेकी रिवर होके गुजरती है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क हो गया। ये पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे जो वन हॉर्न राइनोसोरस है, इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ना कि पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये ओरोंग नेशनल पार्क है जो कि असम में ही है। ये जितने अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में लोकेटेड है। काजीरंगा नेशनल पार्क, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है, मीन्स नंबर पाया जाता है वन हॉर्न राइनोसोरस का, और इनका जो IUCN का स्टेटस है वो वल्नरेबल है। अभी यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क, और इसके बीच से, इसमें से होके कौन सी रिवर आती है? कामेंग रिवर। ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो कामेंग रिवर जो होगी फिर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे पाके टाइगर रिजर्व है। पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक बार नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन देख लेते हैं। तो ये है डाफला हिल्स है, मिरी हिल्स है, एबोर हिल्स है, मिसमी हिल्स है, ये नामचा बरुआ है। ठीक है, जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसका एक्सटेंशन यहाँ तक है। ठीक है, अब इसके बाद ये पटकई बम है, और ये है आपका शारामती, माउंट शारामती। ठीक है, नॉर्थ चाचर है, ये ब्लू माउंटेन है जो कि मिज़ोरम में लोकेटेड है। माउंट शारामती कहाँ पे लोकेटेड है? नागालैंड में। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, ये तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये बरैल है और ये मिकीर है। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको कभी कभी पूछ सकता है, सो आपको याद रखना चाहिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भद्रवाह घाटी किस वजह से न्यूज़ में है? तो ये न्यूज़ में होने की वजह है कि लैवेंडर महोत्सव के लिए। तो इसके बारे में अभी क्या न्यूज़ है एक बार हम देख लेते हैं इसको। तो जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर की भद्रवाह घाटी में 2 दिवसीय महोत्सव लैवेंडर का उद्घाटन किया, और इसे भारत की लैवेंडर कैपिटल भी बोलते हैं, कि इसको जम्मू कश्मीर को। ठीक है, जो भद्रवाह घाटी है इसको, जो लैवेंडर क्रांति है इसे बैगनी क्रांति भी बोलते हैं। ये 2016 में
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा CSIR के तहत अरोमा मिशन के माध्यम से क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में न्यू पार्लियामेंट्स बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, किया गया, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पार्लियामेंट्स भवन है। तो विश्व का सबसे बिगेस्ट पार्लियामेंट्स भवन कौन सा है, तो इसका जवाब है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। और ये जो चाइना का है, ये लगभग 2977 सदस्यों के साथ इसमें बैठ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का अनावरण किया है। पुराना संसद भवन कब बनाया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 18 जनवरी 1927। बी सही जवाब है, 18 जनवरी 1927 को बनाया गया था। हाल ही में रैंगलर ब्रांड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट्स किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ये है कि जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है स्मृति मंदाना को। आंसर बी होगा, किसने? रैंगलर ब्रांड ने। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का उद्गम कहाँ हुआ है? बिपरजॉय का उद्गम कहाँ हुआ है? तो बे ऑफ अरब में। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बांग्लादेश। इसका नॉमिनेशन किसने किया है? बांग्लादेश ने। अब यहीं पे हम थोड़ा सा 1 मिनट जो स्टैटिक वाला सेगमेंट्स है उसको कवर कर लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होते हैं, साइक्लोन होते हैं ना। तो साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, टेम्परेट होता है, ट्रॉपिकल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में नॉर्मल सी बात यह है कि ये लो प्रेशर, इनका जो सेंटर होता है, ये वाला जो सेंटर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। अगर आपको बेसिक थोड़ा सा भी क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आगे वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो ट्रॉपिकल है, आपको बस ये इम्पोर्टेंट सबसे है कि ये केवल वाटर बॉडीज़ में ओरिजिन हो सकता है, जबकि जो टेम्परेट है, टेम्परेट वाला लैंड्स पे और वाटर बॉडीज़ दोनों जगह ये ओरिजिन हो सकता है। ठीक है, और इसका जो नॉमिनेशन है वो WMO के सदस्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हाल ही में अब्दुल्ला AI मंदौस को किस संस्थान का नया प्रेसिडेंट चुना गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किसको? अब्दुल्ला अल मंदौस। अब्दुल्ला अल मंदौस को किस संस्थान का नया प्रेसिडेंट चुना गया है? ठीक है, अब जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एक यूनाइटेड नेशन की क्या है, स्पेशलाइजेशन एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर जिनोवा में है और ये कब बना था? 1950 में बना था। ठीक है, इट्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसकी जो पेरेंट्स बॉडी है पहले ये थी और इसमें अभी मेंबर कितने हैं? 193। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे हाल ही में CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है प्रवीण सूद को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भोपाल। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जो SDG गोल्स हैं वो कितने हैं? ठीक है, और ये कब फॉर्म हुए थे और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हाल ही में चर्चा में रहा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा जो संस्करण है किस शहर में इसका समापन हुआ था? ठीक है, तो उसका सही जवाब है बनारस में। ठीक है, IIT BHU के परिसर में ये संपन्न हुआ। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है? तो ये इंडिया गवर्नमेंट्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुखेल क्या है, प्रोग्राम है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया गया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में किसने कथकली डांस थिएटर द विजुअल नरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम नामक एक बुक का विमोचन किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है M नागराजन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? M नागराजन।
आई एम सॉरी, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा शायद मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था। इसका सही आंसर है के गोपाल कृष्णन। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। होता है, ह्यूमन एरर तो है ही है। के गोपाल कृष्णन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे लगा कि क्यों ना क्लासिकल डांस भी यहीं पे एक बार कवर कर लिया जाए और इसका स्टेट ऑफ ओरिजिन क्या है। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी ओडिशा का है, कथकली कहाँ का है तो ये केरला का है। ठीक है, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी। क्षत्रिया कहाँ का है तो ये असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है ये केरल का है। तो केरल का कथकली एंड मोहिनीअट्टम ये दो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा शानन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। शानन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर लोकेटेड है। तो इसका सही जवाब है उहुल नदी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, उहुल नदी। ये ब्यास की क्या है, सहायक नदी है। ठीक है, किस नदी की सहायक नदी है ये, जो ब्यास है, ब्यास रिवर। और ब्यास किसकी सहायक नदी है ये आप बताएंगे तो ऐसा कुछ बन सकता है। ठीक है, ठीक है, ये उहुल रिवर हो गया, ये ब्यास हो गया और ये सतलुज रिवर हो गया। ठीक है, तो सतलुज रिवर की सहायक नदी ब्यास है, ब्यास की सहायक नदी उहुल रिवर है। ठीक है, ये डिटेल है, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद आते हैं हम, ये थोड़ा सा डिटेलिंग मैंने मैपिंग डाल दिया था कि देखो जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ से चेनाब रिवर भी निकलती है। ये चेनाब रिवर नॉर्थ में चली जाती है, जम्मू कश्मीर में इंटर कर जाती है। ठीक है, और ये जो दूसरी रिवर है रावी, रावी चंबा से होते हुए, ठीक है, और ये है ब्यास, यहाँ पे ब्यास रिवर कुल्लू से होते हुए। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में पोंग रिजर्वायर, ठीक है, पोंग रिजर्वायर ये है। और ये सतलुज रिवर है जो कि कहाँ से इंटर करती है, तिब्बत से। ठीक है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, बिलासपुर से होते हुए ये है गोविंद सागर होते हुए पंजाब में निकल जाती है और आगे जाकर ब्यास रिवर जो है इसे सतलुज से मिल जाती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही था। आई होप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे कहिए, हम आगे इम्प्रूव करेंगे। आपका जो भी सुझाव हो वो मेरे लिए स्वागत योग्य है। हम मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।